भी दोषियों को सख्त सख्त सज़ा देना चाहिए। और मैं इतना ही और कहेंगे कि जितने भी इस चैनल को देखते होंगे सभी बहनों से निवेदन है कि जो माँ बाप जहाँ जिसके साथ संबंध कर देता है, खुश दुख के साथ उन्हीं के साथ जीवन बिताना चाहिए। अगर आज मम्मी पापा के बातों पे चलता तो वो एक अच्छी ज़िंदगी जीता, आज इस दुनिया छोड़ के गया अपने मतलब से किया तो। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं खगड़िया जिला के बेलदौर थाना के अंतर्गत, जहां एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, हम आपको बताना चाहेंगे, अभी हम मायके वालों के यहां उपस्थित हैं जिनकी लड़की घर परिवार समाज को छोड़ करके एक ऐसे लड़के से प्रेम विवाह करती है और इन लोग को छोड़ करके वो शादीशुदा ज़िंदगी दिल्ली जा कर के बिताती है। वहाँ से महज 1 साल हुए रहते हैं और उनका एक लड़का होता है। उसके बाद लड़की को पता चलता है जिससे उसने शादी की उसका पहले से एक शादी हो चुका हुआ रहता है। उसके बाद लगातार परिवार में आए दिन नोक-झोंक होना शुरू हो जाता है और शादी के 2 साल भी नहीं बीते हैं और उस लड़की का शव आज मकई के खेत में मिलता है, ऐसी अवस्था में जहाँ उसके ससुराल वालों ने बहुत ही बुरे तरीके से उनके शव को छिपाने की कोशिश की। पहले तो मकई के खेत में उन्होंने एक गड्ढा किया, गड्ढा करके उसमें उस लड़की का शव को छिपाया और उसके ऊपर उन्होंने मकई के कुछ पौधे लगा दिए ताकि पता ना चले कि यहाँ किसी का शव पड़ा हुआ है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो लड़की एक ऐसे लड़के पे भरोसा करके शादी करती है जिसे वो कुछ ही समय से जान रही होती है और परिवार वालों के खिलाफ जाकर उस लड़की ने शादी किया था। आइए हम उनके परिजनों से आपकी बात करवाते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं कि इसके पीछे क्या घटना थी, कब से उनकी बहन बेटी के साथ में उनको प्रताड़ित किया जा रहा था और कब से इन लोगों को पता चला कि उनकी बेटी का खात्मा हो गया है। ये लड़के के भाई हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनकी बहन को के साथ में इतनी बड़ा घटना हुई है और कैसे उनको ख़त्म कर दिया गया है। क्या नाम हुआ सर आपका? साजन कुमार। साजन कुमार जी। जो मृतिका है वो आपकी ही बहन थी? चचेरी बहन है। चचेरी बहन। हाँ। आप लोगों को कब पता चला कि उनका खात्मा कर दिया गया और कैसे इसके पीछे क्या वजह रही? हम लोग को जिस दिन रात में घटना हुआ उसके सुबह में करीबन 6 बजे हम लोग को पता चला फ़ोन के माध्यम से कि तुम्हारे गांव में घटना हुआ है। तो हम लोग इस चीज़ को छानबीन पता किए तो वहाँ पे उनके घर पे गए पता करने, तो वहाँ पे कोई घर के लोग नहीं मिला, बच्चा तक घर से गायब था। सभी कोई फरार चल रहा? सभी कोई फरार चल रहा था। फरार चलना अनिवार्य था क्योंकि वहाँ घटना हकीकत हुआ था। वो लोग छिपाने के लिए घर फरार हो गया था, घर छोड़ के। मकई के खेत में सब नुकाया हुआ था कि ताकि आज भर नहीं पकड़ पाएगा लाश तो कल रात में उसको फिर कहीं दूसरे जगह ठिकाने लगा दिया। ठिकाने नदी बगल में था वहाँ पे दफना देता कभी भी, लेकिन हम लोग को तो ऐसा होने नहीं दिए। जैसे सुबह में पता चला उसी टाइम हम लोग बहुत परेशान हो गए, समाज वाले भी घर के लोग भी, सबको लेके गए उसके घर तक। तो वहाँ पे घर के पीछे जब मकई खेत में गए खोजने के लिए लाश, तो घर के पीछे जस्ट बाजू में ही वहाँ पे पहले रात का जो मोजरा था, शराब पीकर साजिश रच के उसको मारा गया है पूरे नशे के हालत में। अब भगवान जाने उसके साथ गलत हुआ क्या हुआ नहीं हुआ है तो ऊपर वाला ही जानेंगे। जहाँ मतलब उनका शव मिला वहाँ कुछ शराब की पॉलिथीन पड़ी हुई थी। नहीं, उससे थोड़ा इधर ही मकई के खेत में मिला था, लेकिन 4-5 आदमी साजिश रचा है इसको, अकेले तो कोई नहीं आएगा। अकेले कोई कैसे खत्म कर सकता? नहीं, किसी को नहीं, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो। जब उसकी मौत की जिम्मेदारी आएगी तो वो अपने जान बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। 5 आदमी मिल के उसको दिया है। कानून भी उसके कोई मतलब नहीं ध्यान दे रहा है कि घटना हुआ है। तो हम लोग आवेदन दिए हैं? आवेदन 3 दिन हो गया दिया हुआ, अभी तक केस ऑनलाइन भी नहीं हुआ है, रजिस्टर भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। और हम लोग उसका रिसीविंग मांगते हैं वो भी नहीं देता है। पोस्टमार्टम का रिसीविंग भी नहीं मिला, बोला 15-20 दिन बाद देंगे, वो चीज़ भी हम लोग मान लिए। लेकिन जो व्यक्ति घटना को अंजाम दिया है पुलिस प्रशासन उसको पकड़े, इस चीज़ को छानबीन करे कि मतलब इसके साजिश में किसका किसका हाथ है। उन सभी दोषियों को सख्त सज़ा देना चाहिए। और मैं इतना ही और कहेंगे कि जितने भी
इस चैनल को देखते होंगे, सभी बहनों से निवेदन है कि जो माँ बाप जहाँ जिसके साथ संबंध कर देता है, खुश दुख के साथ उन्हीं के साथ जीवन बिताना चाहिए। अगर आज मम्मी पापा के बातों पे चलता तो वो एक अच्छी ज़िंदगी जीता, आज इस दुनिया छोड़ के गया अपने मतलब से किया। तो अब देख सकते हैं कि उनके भाई ने क्या गुहार लगाई है सभी को। और आज ये भाई इसलिए परेशान है क्योंकि आज घटना को 4 से 5 दिन हो चुके हैं और उन लोग का आवेदन भी नहीं लिया गया है और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इनके माता पिता सभी परेशान हैं क्योंकि एक भी बात नहीं सुनी जा रही है और जो घटना के पीछे शामिल हैं, साजिश के तहत इनकी बहन का खात्मा किया गया है, उनको भी अभी तक कोई भी पूछताछ नहीं कर रही है प्रशासन। रिक्वेस्ट है कि जो पुलिस प्रशासन है वो इस घटना को संज्ञान लें और इस घटना को अच्छे तरीके से तहकीकात करें। आइए हम आपको और भी परिजनों से मिलाते हैं, उनकी मां से आपकी बात करवाते हैं और क्या था मामला उसके बारे में आपको आगे बताते हैं। ये मृतिका की माता जी हैं जो अभी बहुत ही शोक में है क्योंकि इनकी बेटी का खात्मा कर दिया गया है। उनके ससुराल वाले और उनके जो दामाद लगते थे, शादीशुदा थी इनकी बेटी, उनको बहला फुसला करके दोबारा उनसे शादी की और 1.5 साल के बाद में उनका एक बच्चा है और उनके घर वाले लोग ही ये घटना को अंजाम दिए। हाँ, ओकरा सौतीन ओकरा पुरूप उनकी जो पति, आपके दामाद के जो पहली पत्नी थे और उनका पति शामिल है इसमें। हाँ वह छे। आपकी बेटी कभी आप लोग को बताती थी कि उनके साथ उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है? बहुत गंजन दिल के नौरी नहत बना के रखे रहे। हमरा कहे रहे कि एगो मोटरसाइकिल मैं मंगे छो, 1 लाख रुपया मंगे छो। कहलिए हमरा मन से शादी कर ली, हमें 1 लाख रुपया देवे, मोटरसाइकिल देवे, कोर्ट मैरिज बिहार होल छे, हम केहन देवो से कहलिए, हम जहाँ दिलिए हो गलो। अब देख सकते हैं एक माँ कितनी मजबूर और लाचार होती है जिसने बहुत ही मुश्किलों से अपनी बेटी की शादी की थी। आप इनका परिवार घर देख सकते हैं, फूस का घर है और इतना ही जो ज़मीन है, रहना ठिकाना इसी के अंदर होता है। किसी भी तरह का कोई भी इन लोग के पास ज़मीन नहीं है। रोज़ खाने कमाने वाले लोग हैं, पिता हैं वो बाहर जाके काम करते हैं, इनके जो भाई हैं बाहर जाके काम करते हैं, तब जा कर के इनके पेट में खाना जाता है। बहुत ही मुश्किलों से इस माँ ने अपनी बेटी की शादी की थी। उसके बाद भी इनकी बेटी ने किसी दूसरे लड़के के झांसे में आकर के एक प्रेम विवाह किया दोबारा और बाद में उस लड़की को पता चलता है कि पहले से एक शादीशुदा हैं। आज कोई भी लड़की अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं करेगी जब उनके बीच में आए दिन लड़ाई होने लगता है और फाइनली इस तरह की घटना कुछ ही दिनों के बाद में हो जाती है। इनकी माँ ने बताया अभी कि प्रेम विवाह होने के बावजूद उनकी बेटी ने इनको बताया था कि उनके ससुराल वाले और उनके पति द्वारा उन्हें 1 लाख रुपए और एक बाइक का डिमांड किया जा रहा था। क्योंकि इनके परिवार गरीब है, पहले भी किसी दूसरे परिवार में इन्होंने दहेज जो भी जुटा पाए थे वो दिया था, इसलिए परिवार वाले नहीं दे पाए क्योंकि वो देने की स्थिति में नहीं थे। बहुत ही गरीब परिवार से हैं जिसका खामियाजा उनकी बेटी को भुगतना पड़ा और उनके ससुराल वाले द्वारा उनका खात्मा कर दिया गया। आज मदर्स डे है मगर इस माँ को माँ कहने वाली बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे दहेज प्रथा के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे प्रेम विवाह के बारे में? जो आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लोग प्रेम विवाह करना प्रेफर करते हैं मगर आज प्रेम विवाह में भी लोग दहेज का डिमांड कर रहे हैं। दहेज का डिमांड होने के बाद में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो। इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं और उसके पीछे का कारण दहेज प्रथा हो रहा है या फिर बहला फुसला कर शादी किया जा रहा है। इसलिए शादी अपने माँ बाप की मर्ज़ी से ही करें ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो और सही जीवन साथी चुनें और अच्छे से जीवन बिताएं।